हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान, जो कि हमें मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी हुई है, जिसमें हम लेकर आए हैं अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। प्रश्न नंबर 1, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखीय प्रदेश 10° उत्तर से 10° दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। जो अमेजन नदी है वह भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर गुजरती है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 2, भूमध्य रेखा के आसपास की जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए। भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। एक दिन का तापमान और आर्द्रता अति उच्च होती है और एक रात के तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। इस तरह से यहाँ पर जलवायु की विशेषताएं है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, हमारा अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, उसमें दिया हुआ है किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति में भूमि कुछ समय बाद क्यों बदल दी जाती है? तो कर्तन एवं दहन जैसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल दी जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है। इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। यह कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति की विशेषताएं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 में परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? परिवहन किसी भी गतिविधि के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। जो परिवहन है, परिवहन विकास की गतिविधि के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। गंगा नदी की 5 सहायक नदियाँ घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी है। यह गंगा नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं। फिर है प्रश्न नंबर 7, जनसंख्या घनत्व से क्या आशय है? जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या से है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। इस तरह से हमने यहाँ प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा। अब हम प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, गंगा ब्रह्मपुत्रा के मैदानों में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। फिर है प्रश्न नंबर 9, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों अधिक होती है? लिखिए। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि यहाँ फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है। फिर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 10, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 को पूर्ण कर दिया।
और हमने यहाँ पर 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 का जो हमारा अध्याय है, अध्याय 8 मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के प्रश्नोत्तर हमने यहाँ पर पूर्ण कर दिए हैं। इसे आप आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।